हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज मुकेश सर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ई इंग्लिश स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव। इसको मैं समझाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक्टिव पैसिव बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को आना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं कुछ ऐसी खास बातें आपको बताने वाला हूँ वीडियोज़ में, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, कौन कौन से ऐसे टेंस हैं ओके जिनका पैसिव नहीं बनता है। तो कौन से हैं टेंस? तो पहला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी 4 टेंस जो ऐसे हैं इनका पैसिव नहीं बनता है दोस्तों। तो 8 टेंस हमारे पास बचते हैं जिनका हमें पैसिव सीखना है। बहुत ही इजी है, आसान तरीके से मैं विद एग्जाम्पल और रूल समझाते हुए आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, अगली बात, दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना ये है कि जिनको टेंस नहीं आता तो वो एक्टिव पैसिव बना नहीं सकते ओके। तो इसके लिए मैंने स्पेशल खास 7 रूल्स तैयार किए हैं। इन रूल्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा टेंस बचेगा जिसका आप पैसिव नहीं बना पाए ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ये 7 रूल्स क्या होते हैं। तो पहला रूल है दोस्तों हमारा, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं ओके। दूसरा, इसमें बाई का यूज किया जाएगा ओके। तीसरा यूज है अकॉर्डिंग टू टेंस, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। चौथा यूज है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सभी के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, यानी यूज करना है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों हैज, हैव, हैड के साथ हमें बीन का यूज करना है ओके। इस बात का भी ध्यान रखना, हैज, हैव, हैड वाला हैज, हैव, हैड वाला टेंस है तो उसमें हमें बीन ऐड करना रहेगा ओके। इसके बाद 6 रूल है, यानी कि आईएनजी वाले वाक्यों को, आईएनजी वाले वाक्यों में से आईएनजी को हटाकर हम बीन का यूज करेंगे। यानी कि ये सिर्फ 2 ही हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, एक है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा किसी कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है ओके। तो इनका ध्यान रखना है। और आखिरी रूल है दोस्तों विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑल, यानी जितनी भी सारी मोडाल वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरीज हैं ओके, उन सभी के साथ हमें बी का यूज करना है दोस्तों ओके। तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ 1 बाय 1 टेंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें समझते हैं ओके। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है दोस्तों, ही हेल्प्स मी, ये हमारा एक्टिव है ओके, ही हेल्प्स मी। तो यहाँ पर 3 रूल हमेशा हर टेंस में फॉलो होंगे, उसको आपको समझना है। पहला रूल क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है दोस्तों ओके। दूसरा रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है हर टेंस में अकॉर्डिंग टू टेंस ओके, हर सेंटेंस में। तीसरा क्या है, हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है ओके। इससे आप बच नहीं पाएंगे, किसी का भी आप पैसिव बनाएंगे तो ये फॉलो करना है। पहला स्टेप ये रखेंगे, दूसरा ये थर्ड ओके। तो अब समझते हैं इस टेंस के एग्जाम्पल को। जैसे ही हेल्प्स मी, यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली बहुत ही इजी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है या डूडस वाला है ओके, तो उसमें हमें इस एमआर हेल्पिंग वर्ब लेके चलना रहता है ओके। ये तो अब पहला स्टेप करते हैं ऑब्जेक्ट को। पहला स्टेप क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने आई ले लिया ओके, आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है तो एम ओके। अब सेकंड पॉइंट हेल्पिंग वर्ब हो गया, थर्ड पॉइंट मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, हेल्प, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा हेल्प। और बाई लगा के ओके, डूअर को हम लास्ट में लिख देंगे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो ये भी पर्सन चार्ट आपको आना चाहिए। जैसे ये मैंने पर्सन चार्ट दे रखा है ओके, यानी कि आई का मी होगा, बी का अस होगा ओके, यू का यू ही रहता है, या सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, यू का यू ही रहता है ओके। ही का हिम होता है, सी का दोस्तों हर होता है ओके, दे का देम होता है, और इट का इट्स होता है। ये भी आपको एक बार याद कर लेना है ओके। एक्टिव पैसिव क्या, इसके अलावा भी बहुत सारा यूज है इसका, यानी बहुत जगह इसको यूज किया जाता है ठीक। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब के हम सिंपल प्रेजेंट का लिया था, सिंपल पास्ट का ले लेते हैं। जैसे शी वॉच्ड मूवी, शी वॉच्ड मूवी, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है सिंपल प्रेजेंट, शी वॉच्ड मूवी ओके। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सी हमारा वर्ब है ओके, ये हमारा सॉरी सी सब्जेक्ट है सॉरी, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है
और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्वियसली सेकंड फॉर्म या फिर डिड वाला टेंस हो तो वहां पे बस यही दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ओके या डूडज वाला है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लेके चलते हैं। इसी तरीके से अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म सेंटेंस में दे रखा है या फिर सेंटेंस डिड वाला है तो उसकी जगह पे हमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लेके चलना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूवी है तो मूवी को हमने ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया सब्जेक्ट। उसके बाद मूवी के बाद हम क्या लगाएंगे वॉज, क्यों? क्योंकि मूवी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा वॉज्ड। ओके, उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट मैंने बताया ही था क्या हो जाएगा हर। ओके, ये तीसरा एग्जांपल है दोस्तों। अब एक एग्जांपल हम फ्यूचर इंडेफिनिट का लेते हैं या सिंपल फ्यूचर का, जैसे शी विल कुक माई फूड। शी विल कुक माई फूड, वह मेरा खाना पकाएगी। ओके, तो ये इसका पैसिव क्या बनेगा तो माई फूड। ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेंगे दोस्तों माई फूड। ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेंगे यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो माई ऑब्जेक्ट में माई को हम बड़ा लिख देंगे माई फूड। ये हमारा ऑब्जेक्ट है माई फूड। ओके, यानी इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा स्टेप क्या हेल्पिंग वर्ब यानी विल सेल वाला टेंस है तो यहाँ पे विल ही रहेगा। ओके, और विल शेल जितने भी मॉडल वर्ब है ओके, यानी आखिरी वाला रूल जो है जिसमें हमने बताया विल सेल सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट और सभी के साथ हमें क्या बढ़ाना है बी। ओके, ये ध्यान रखिएगा बी। अब उसके बाद कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है। ध्यान रखिएगा सारे के सारे थर्ड फॉर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए अगर एक्टिव पैसिव में एक अच्छे टैलेंटेड बनना चाहते हैं आप। ओके, अब उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट क्या था शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। तो ये तो था हमारा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ओके, अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस वाले कुछ सेंटेंस, इनको हटा देते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस वाले देखते हैं दोस्तों, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, जैसे आई एम ईटिंग फूड। बड़े मजे की बात है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले से ही दे रखा है इज एम आर वाला। ओके, इज एम आर की फैमिली वाला टेंस है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा फूड। फूड के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाला। ओके, अब देखेंगे आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी बीइंग। आईएनजी की जगह पे हम क्या लगा देंगे बीइंग, आईएनजी को हटाकर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगाएंगे बीइंग। ओके, अब बचा हमारे पास ईट का थर्ड फॉर्म हम क्या लगा देंगे ईटन। उसके बाद बाई लगा के आई का क्या कर देंगे मी, दैट्स इट। ओके, है ना इसी। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं, जैसे रवि was writing a letter to him। रवि उसके लिए एक पत्र लिख रहा था। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको एक और पॉइंट, इसको बहुत सीक्रेट है, इसको भी आपको समझ लेना है कि ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट इसको मान के यहाँ से चलते हैं। नहीं, आपको सीक्वेंस से चलना है, सब्जेक्ट देन मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब से लगा हुआ आपको हमेशा क्या मिलेगा ऑब्जेक्ट। हो सकता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो इनडायरेक्ट। ओके, तो मोस्टली हमें इसी को ही लेके चलना चाहिए, ठीक? नहीं तो गलती के चांस बन जाते हैं कभी कभी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अ लेटर, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया सब्जेक्ट। अ लेटर के हिसाब से भी वॉज वर्ब वाला टेंस है तो वॉज ही लगेगा, वर्ब नहीं लग सकता क्योंकि सिंगुलर है। अ लेटर वॉज, आईएनजी को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बीइंग। ओके, राइट का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे रिटन। ओके, उसके बाद इसको सीधा सीधा लिख देंगे रिटन टू हिम और बाई लगा के रवि। रवि को नहीं हम चेंज कर सकते क्योंकि वो नाम है, क्या लिख देंगे रवि। तो ये पॉजिटिव टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और उसके पास्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है। ओके, अब अगला देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये तीन के और एक एक एग्जांपल देखते हैं, इसको हटा देते हैं। तो अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे आई हैव कंप्लीटेड
माई वर्क। ओके, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। ओके, यानी परफेक्शन, काम का होना पाया जाता परफेक्ट। तो ये हमारा दोस्तों सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और माई वर्क ये पूरा पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। तो माई में एम बड़ा हो जाएगा, माई वर्क। माई वर्क है, वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी वजह से सिंगुलर वर्ब लगेगी, यानी हैज और हैव का केस है। ओके, खानदान का टेंस है तो क्या लगेगा, हैज। और मैंने बताया था हैज हैव के साथ बीन का यूज करते हैं, तो बीन लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट का, सॉरी कंप्लीटेड ऑलरेडी दे रखा है। ओके, देन बाई लगा के आई का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट मी। ओके, अब पास्ट परफेक्ट का ले लेते हैं, जैसे सी हैड रिटन दिस नोट, उसने यह नोट लिखा था, या वो यह नोट लिख चुकी थी। ओके, ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाता है दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब ध्यान रखिएगा, दिस नहीं लेना, दिस नोट पूरा, यह नोट। ओके, तो इसको हम ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट को। दिस बड़ा हो जाएगा, दिस नोट। तो हैड सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट नहीं, सिर्फ हैड ही लगता है पास्ट परफेक्ट में। ओके, इसके साथ बीन लगा देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखा है, थर्ड स्टेप क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, रिटन। उसके बाद शी का क्या हो जाएगा, बाई लगा के है। ये हमारा सिंपल केस चल रहा है बेसिक। उसके बाद और भी वीडियोस में मैं एडवांस भी बताऊंगा। अब है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, उसका एक सिंपल केस ले लेते हैं, जैसे मानव विल हैव क्लीन हिज रूम। सपोज मानव अपना रूम क्लीन यानी साफ कर चुका होगा। ओके, तो हिज रूम ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, मानव सब्जेक्ट है, और सॉरी एक गलती हो गई, विल हैव लगता है फ्यूचर परफेक्ट में, हैव लगाना मैं भूल गया। ओके, तो मानव विल हैव क्लीन्ड हिज रूम, वो अपना रूम क्लीन कर चुका होगा। तो हिज रूम को हम सब्जेक्ट बना देंगे, हिज रूम। विल और सेल का है टेंस, विल और सेल के साथ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बी नहीं लगानी, क्योंकि विल और सेल के बाद क्या आया, हैव भी आया, तो हैव को देखते हुए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, बी, ऐसा हैव के साथ बी। ओके, क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब आगे की हेल्पिंग वर्ब को देख के हम लगाएंगे बी। ओके, यानी बी नहीं लगा सकते। ओके, विल हैव बी, तो क्लीन्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म है। ओके, क्लीन। अब बाई लगा के मानव, उसका नाम चेंज नहीं कर सकते, आई एम सॉरी बड़े से। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा एक पॉजिटिव व्यू। अब इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं बहुत जल्दी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद इंटेरोगेटिव केस अगले उसमें कवर करेंगे, तो इसको हटा दीजिए। अब इसके नेगेटिव केस देख लेते हैं दोस्तों। नेगेटिव में जैसे रवि डज नॉट हेल्प हिम, रवि ने उसकी मदद नहीं की, सॉरी रवि उसकी मदद नहीं करता है। सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, डू, डज, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस होता है। तो मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इज एमआर लेके चलेगी, तो यहाँ पे ही के हिसाब से क्या लग जाएगा, इज, और नॉट अपनी जगह पे, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, डू डज की जगह पे क्या लग जाएगा, इज, उसके बाद नॉट। देन हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं, हेल्प बाई, रवि का नाम ऐसे जो कर जाएगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक और देखते हैं, जैसे शी डिड नॉट ईट फूड, सपोज। ओके, जब भी डिड आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, डिड वाला टेंस है तो वॉज वर्ब लगेगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो फूड ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। फूड, तो यहाँ फूड अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सिंगुलर वर्ब वॉज लगेगा। उसके बाद नॉट
ईट का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों ईटन, देन बाई, शी का क्या हो जाएगा हर। ये हमारा एक पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का एग्जांपल है नेगेटिव का। ओके, अब देखते हैं फ्यूचर का, जैसे हरी विल टीच यू इंग्लिश। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं हरी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और लेकिन दो ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी है, यू भी है। ऐसे केस में भी ध्यान रखिएगा, हमेशा ज्यादातर आपको लेके चलना चाहिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गलती के चांस कम रहते हैं। जैसे यू विल बी, टीच की जगह पे क्या हो जाएगा टॉट। ओके, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, विल के और सेल के साथ हम बी लगाएंगे। ओके, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, क्या टॉट कर रहा है इंग्लिश, बाई हरी। ओके, अब इसको अगर बाई यानी इंग्लिश को अगर सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों इंग्लिश। ओके, विल बी टॉट, यहाँ पे टू लग जाएगा, टू यू, जिसको कभी कभी टू लिखना स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, जो मिस्टेक हो जाती है। टू यू बाई, वही सीधा हरी। ओके, अब इसको भी हटाते हैं, कॉन्टिन्यूअस के केस देखते हैं नेगेटिव वाले। कॉन्टिन्यूअस लेते हैं दोस्तों, जैसे ही इज नॉट सपोज ईटिंग राइस, वह चावल नहीं खा रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी इजेमार वाला टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब इसी को लेके चलेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इजेमार के खानदान में। तो राइस को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो आर बड़ा हो जाएगा, राइस इज नॉट। ओके, ईटिंग है, आईएनजी वाला टेंस है, तो आईएनजी को हटा के क्या लगा देंगे बीइंग। ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया। उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ईटन, यानी आईएनजी हटाया, जिसकी जगह पर बीइंग आ गया। अब ईट बचा, ईट का क्या हो गया ईटन, बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है हिम। ओके, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ले लेते हैं, जैसे देव टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस है, वो इंग्लिश पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को। ओके, अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे इंग्लिश को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, इंग्लिश वॉज, इंग्लिश वॉज। अब आईएनजी वाला टेंस है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है टॉट, बहुत जरूरी है थर्ड फॉर्म याद करना। ओके, टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स एज ए टू तार देंगे, बाई लगा के दे का ऑब्जेक्ट लिख देंगे, दैट इज देम। ओके, अब परफेक्ट वाले भी देख लेते हैं एक एक एग्जांपल। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैज नॉट, चाइल्ड का थर्ड फॉर्म चिल्ड्रन, यानी डाटा, चिल्ड्रन है, उसने उसे नहीं डाटा है। ओके, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम दोस्तों सब्जेक्ट बना लेंगे, हिम का ही हो जाएगा। हैज नॉट चिल्ड्रन, चाइल्ड की थर्ड फॉर्म है, चाइल्ड से चिल्ड्रन यानी डांटना, तो चिल्ड्रन। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, आप देखिए हैज नॉट यानी हैज वाले सेंटेंस में क्या लगाते हैं बी, तो यहाँ पे बीन कहाँ आ जाएगा हैज नॉट। ओके, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन चिल्ड्रन बाई, शी का क्या हो जाएगा हर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं पास्ट परफेक्ट का, जैसे आई हैव नॉट
इसको ऑब्जेक्ट को हम, ये वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये हमारा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैड लगना था बाय मिस्टेक, आई हैड नॉट सजेस्टेड हिम, ओके तो हिम का ही हो गया, हैड नॉट, उसके बाद हम बी लगा, हैड नॉट बीन सजेस्टेड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म, वाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, आप अच्छे से जानते हैं, ओके। अब फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव, जैसे सी will not have cooked food, suppose cooked food, उसने खाना नहीं पकाया हो, ओके। तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, पहला स्टेप, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो पहला स्टेप फूड को कौन सब्जेक्ट बना लेंगे, फूड will not have के हिसाब से क्या बढ़ जाएगा, बी, ओके, हेल्पिंग वर्ब, एज ए वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, बी, और कुक ऑलरेडी थर्ड फॉर्म, कुक बाई, शी का क्या हो जाएगा, हाय, ओके। तो दोस्तों ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव थे, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना, ओके। और वीडियो क्लियर हुआ हो यानी समझ में आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ओके। फिर मिलते हैं इसके इंटेरोगेटिव केसेस के आप, यानी वीडियो लंबा ना हो इसलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय, ठीक है।